जब अमीरी आना शुरू होती है तो वह इतनी जल्दी आती है, ऐसी बड़ी बहुतायत में कि आप आश्चर्य करते हैं ये उन सभी मंदी के सालों के दौरान कहाँ छुपी हुई थी। यह एक चौंकाने वाला बयान है और अन्य सब भी इसी तरह। जब हम आम परिचय धारणा को ध्यान में लाते हैं कि अमीरी कठिन और लंबे समय तक काम करने वाले लोगों को ही मिलती है। जब आप सोचना और अमीर बनना शुरू करते हैं, आप देखेंगे कि अमीरी मन की एक अवस्था से, उद्देश्य की निश्चितता के साथ, बहुत थोड़ी या बिल्कुल भी मेहनत नहीं से शुरू होती है। आप और हर अन्य व्यक्ति को यह जानने में रुचि लेनी चाहिए कि किस प्रकार दिमाग की उस अवस्था को प्राप्त किया जाए जो अमीरी को आकर्षित करे। लेखक ने 25,000 से अधिक लोगों का विश्लेषण करते हुए अनुसंधान में 25 साल बिता दिए, क्योंकि वह भी जानना चाहता थे उस तरह से लोग अमीर कैसे बनते हैं। उस अनुसंधान के बिना यह पुस्तक नहीं लिखी जा सकती थी। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई पर ध्यान देते हैं, अर्थात व्यापार मंदी 1929 में शुरू हुई थी और विनाश के रिकॉर्ड समय तक जारी रही, जब तक कि कुछ समय बाद राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कार्यालय में प्रवेश किया। फिर मंदी शून्य में फीकी होनी शुरू हो गई, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक थिएटर में एक बिजली मिस्त्री इतने धीरे धीरे रोशनी उठाता है कि आपके इसे महसूस करने से पहले अंधेरा प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही लोगों के मन में भय का जादू धीरे धीरे फीका हो जाता है और विश्वास बन जाता है। बहुत बारीकी से निरीक्षण करें। जितनी जल्दी आप इस दर्शन के सिद्धांतों पर प्रभुत्व प्राप्त करते हैं और उन सिद्धांतों को लागू करने के लिए निर्देशों का पालन करना शुरू करते हैं, आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार आना शुरू हो जाएगा और जिस चीज को भी आप छुएंगे वह आपके लाभ के लिए संपत्ति में बदलना शुरू हो जाएगी। असंभव? बिल्कुल नहीं। मानव जाति की मुख्य कमजोरियों में से एक औसत आदमी का असंभव शब्द के साथ परिचय होना है। वह उन सभी नियमों को जानता है जो काम नहीं करेंगे। वह उन सभी चीजों को जानता है जिन्हें नहीं किया जा सकता है। इस किताब को उन लोगों के लिए लिखा गया था जिन्हें उन नियमों की तलाश है, जिन्होंने दूसरों को सफल बना दिया है और जो सब कुछ उन नियमों के लिए दांव पर लगाने को तैयार हैं। कई साल पहले मैंने एक बढ़िया शब्दकोश खरीदा था। पहली बात जो मैंने इसके साथ की वह थी असंभव शब्द पर जाना और उसे बड़े करीने से किताब से हटा देना। आपके लिए ऐसा करना कोई मूर्खता की बात नहीं होगी। सफलता उन लोगों को मिलती है जो सफलता के प्रति सचेत हो जाते हैं। असफलता उन लोगों को मिलती है जो उदासीनता से खुद को असफलता के प्रति जागरूक बनने की अनुमति देते हैं। कुल मिलाकर बहुत से लोगों में पाई जाने वाली एक और कमजोरी स्वयं के विचार और मान्यताओं द्वारा हर चीज और हर किसी को मापने की आदत है। कुछ लोग जो इसे पढ़ेंगे वे विश्वास करेंगे कि कोई भी सोचकर अमीर नहीं बन सकता है। वे अमीरी के दृष्टिकोण से नहीं सोच सकते हैं क्योंकि उनकी सोचने की आदत गरीबी, अभाव, दुख, विफलता और हार से भरी हुई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण लोग मुझे एक प्रमुख चीनी की याद दिलाते हैं जो अमेरिकी मायनों में शिक्षित होने के लिए अमेरिका आया था। उसने शिकागो विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। एक दिन राष्ट्रपति हार पर इस युवा ओरिएंटल से परिसर में मिले, कुछ मिनट उसके साथ बातचीत करने के लिए रुके और पूछा कि अमेरिकी लोगों की कौन सी सबसे ज्यादा ध्यान दिए जाने लायक विशेषता ने उसे प्रभावित किया।